सुंदर वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी गुनगुन के साथ रहती थी। गर्मी का महीना था। पूरे जंगल में सूखा पड़ा हुआ था, जिस वजह से पानी सीमित मात्रा में हो गए थे, जिससे टुनटुनी चिड़िया परेशान होकर अपनी बेटी से कहती है, देखो बेटा, पानी को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि पानी की बहुत कमी हो गई है। लेकिन मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए मुझे नहाना है। बेटा, सुबह ही तो नहाई थी और मैं कह रही हूँ तुम पानी बर्बाद नहीं करोगी। तुम अब स्कूल जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल भेज देती है और उसके स्कूल जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरे घर में तो पीने के लिए भी पानी नहीं है और गर्मी इतनी पड़ रही है जो पानी बिना एक दिन भी नहीं रहे जा सकते। मैं एक काम करती हूँ, मैं शिकारी पक्षी के कुएं से जाकर पानी चुरा कर ले आती हूँ और अपने घर के पीछे एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उसी में पानी स्टोर कर देती हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं और मेरे आसपास के पक्षी वो पानी का इस्तेमाल कर सके। टुनटुनी चिड़िया इतना कहकर बाल्टी लेकर शिकारी पक्षी के कुआं की तरफ चल देती है और उधर से बाल्टी में पानी लेकर अपने घर के पीछे गड्ढा करके वहीं पर पानी इकट्ठा करने लग जाती है। ऐसे ही करते करते एक सप्ताह बीत जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर के पीछे एक छोटा सा तालाब जैसा पानी इकट्ठा कर लेती है। यही सब देखकर जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया को पानी चोर कहने लगते हैं। गौरी, तुम जानते हो हम सब पानी के लिए इतना परेशान हैं और ये टुनटुनी है ना, पूरे जंगल का पानी चुराती है। पता नहीं वो इतना सारा पानी का क्या करती है। हमें इसकी शिकायत जंगल के मुखिया से करना होगा। कालू जी, आप भी बहुत भोले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। टुनटुनी शिकारी पक्षी से पानी चुराएगी और हम दोनों उसके यहाँ से पानी चुराएंगे, क्योंकि पूरे जंगल में तो पानी सिर्फ शिकारी पक्षियों के पास ही है और हम दोनों वहाँ जा नहीं सकते, कहीं वो हमें मार कर खा न जाए। अरे वाह गौरी, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। पानी की इतनी कमी में हम दोनों टुनटुनी के यहाँ से ही पानी चुराएंगे। कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों आपस में बातें करके गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के यहाँ निकल जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं गौरी धूप में खड़ी हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। टुनटुनी तुरंत ही दरवाजा खोलती है और गौरी को घर के अंदर ले लेती है। गौरी बहन, आप इस तेज धूप में यहाँ, बोलिए क्या काम था जो इतनी धूप में यहाँ आना पड़ा आपको? टुनटुनी बहन, उस कालू ने झगड़ा करके दरवाजा बंद कर लिया है और मुझे धूप में जलते हुए यहाँ पर आना पड़ा। आप दोनों बड़ी शरारती हो। रुको, मैं आपके बैठने के लिए कुर्सी लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया ऐसे बोलकर गौरी कौवी के लिए कुर्सी लाने चली जाती है, मगर गौरी की नजर तो चिड़िया के रखे दाने पर थी। पता नहीं इस टुनटुनी ने सारा पानी कहाँ रखा होगा, लेकिन इसके घोंसले में तो दाने कितने सारे नजर आ रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, फिलहाल मैं दाना ही लेकर चली जाती हूँ, फिर कभी आऊंगी तब पानी लेकर जाऊंगी। फिर गौरी कौवी इतना सोचकर तुरंत ही सारा दाना लेकर भाग जाती है। शैतान गौरी, मेरा दाना लेकर भाग गई। रुक, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। गौरी आगे आगे भाग रही थी और टुनटुनी चिड़िया उसके पीछे पीछे। कालू कौवा दरवाजा खोले गौरी का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत ही गौरी को अंदर लेता है और दरवाजा फट से बंद कर लेता है। दुष्ट कालू, दरवाजा खोलो, मेरा दाना वापस करो। आप मेरा दाना नहीं खा सकते। टुनटुनी बहन, अब तो दरवाजा दाना खत्म होने के बाद ही खुलेगा। अगर तब तक इंतजार करना है तो कर लो। टुनटुनी दुखी मन से अपने घर आती है। कालू गौरी मजे से चिड़िया का दाना खाते हैं। मम्मा, अब हम क्या खाएंगे? गौरी आंटी तो हमारा सारा दाना ले गई। गुनगुन बेटा, जाने दो, शायद वो खाना हमारे लिए नहीं था। मैं बंटी भाई के घर जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर जाती है। बंटी भैया, दरवाजा खोलो, मैं टुनटुनी हूँ। कहो, कैसे आना हुआ? बंटी भैया, वो गौरी मुझे बुद्धू बनाकर मेरा सारा दाना ले गई। अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मेरी बेटी भी भूखी है। टुनटुनी बहन, आपको उस गौरी से सावधान रहना था। वो तो हमेशा से ही चुरा कर खाती है। और टुनटुनी बहन, आपको क्या ही बताऊं, दाने तो मेरे पास है,
पर पानी का इतना कमी हो गया है, पूरे जंगल में एक बूंद अब पानी नहीं है। बंटी भैया, आप पानी की चिंता मत करिए, मेरे पास पूरे गर्मी के लिए पानी का स्टॉक है। टुनटुनी बहन, आपके पास इतने सारे पानी कहाँ से आए? पूरे जंगल में पानी था ही नहीं, और जो थोड़ा पानी था वो तो शिकारी पंछी की निगरानी में था। फिर आपके पास इतने सारे पानी कैसे आ गए? वो क्या है ना, मेरी बेटी घर का सारा पानी बर्बाद करती थी, जिस वजह से मैं परेशान होकर सोचने लगी थी, जो अगर ऐसे ही सूखे का मौसम आ गया तो मेरी बेटी इतनी गर्मी में पानी के बगैर कैसे रहेंगी। इसीलिए मैंने शिकारी पंछी की निगरानी से बचकर पानी चुराई और चुराकर अपने घर के पीछे एक छोटा सा तालाब बनाकर उसी में मैंने अपना इकट्ठा किया है पानी। ये तो बहुत अच्छी बात है टुनटुनी, तुमने चोरी करके भी नेक काम की। अब वो पानी जंगल के सभी पक्षी के पीने के काम आएंगे। हाँ बंटी भाई, मैं इतना पानी इकट्ठा की हूँ जो इतनी गर्मी में जंगल के सारे पंछी अपनी प्यास बुझा सकते हैं। फिर बंटी कबूतर टुनटुन चिड़िया को बहुत सारे दाने दे देता है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है और दोनों खाकर सो जाती है। उधर दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी का सारा पानी और दाना दोनों खत्म हो जाता है। गौरी अब कहां से दाना और पानी लाएगी? टुनटुनी का दाना भी खत्म हो गया और पानी तो बिल्कुल भी नहीं देगी। हमें तो दान भी नहीं मिलेगा। हम दोनों ने 2 दिन से पानी नहीं पिया है, इसीलिए हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। कालू जी, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे जाकर टुनटुनी बहन से पानी मांगू। मुझे शर्म आती है, मैंने उनके घर में चोरी किया है और अगर पानी नहीं मांगने जाते तो हम दोनों प्यास से ही मर जाएंगे। हम दोनों चलते हैं और टुनटुनी बहन से माफी मांगकर पानी पी लेंगे। इतना कहकर गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों टुनटुनी चिड़िया के यहाँ जाते हैं। उससे पहले ही टुनटुनी चिड़िया के यहाँ कई सारे पक्षी वहां बैठकर टुनटुनी चिड़िया से बात कर रहे थे। टुनटुनी, हम जानते हैं तुम शिकारी पक्षी के यहाँ से पानी चुराई हो, लेकिन हमारी स्थिति बहुत खराब है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं पानी नहीं चुराती, बल्कि उसे इकट्ठा करती हूँ ताकि सूखे के समय में उसे इस्तेमाल कर सकूँ। अच्छा ठीक है, पर टुनटुनी तुम जानती हो अब सारे जंगल में पानी बिल्कुल नहीं है, सारे पक्षी प्यास से मर रहे हैं। मैं इस जंगल का मुखिया होने के नाते मैं तुमसे सभी पक्षियों के लिए पानी मांग रहा हूँ। तुम इन सभी पक्षियों को पीने के लिए पानी दे सकती हो क्या? हाँ क्यों नहीं, बुरे वक्त में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। मैं आप सबको पानी जरूर दूंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षी को पीने के लिए पानी देती है और सभी पक्षी पानी पी के चले जाते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों टुनटुनी चिड़िया के सामने आकर कहते हैं, मुझे माफ कर दो टुनटुनी बहन, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगी और हमेशा मेहनत करके ही खाऊंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। फिर कालू कौवा भी ऐसे ही माफी मांगने लग जाता है। फिर टुनटुनी भी उन दोनों को माफ कर देती है और पीने के लिए पानी दे देती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें हमेशा पानी की रक्षा करनी चाहिए और हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, जैसे कि बंटी कबूतर ने टुनटुनी को किया और टुनटुनी ने सभी जंगल वालों का किया। हिमाचल के जंगल में अभी तेज बारिश हो रही थी और जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। टुनी चिड़िया भी अपने बेटे और पति के साथ अपने घोंसले में बैठकर तेज बारिश का मजा ले रही थी और टुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर कोई भी काम नहीं करता था। वो पूरे दिन घर में पड़ा रहता था और अपने यार दोस्तों के साथ पूरे दिन आवारागर्दी करता था, जिसके कारण टुनी चिड़िया को अपने घर का खर्च चलाने के लिए, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। एक दिन टुनी चिड़िया का बेटा तेज बारिश में भीगते हुए स्कूल से घर आया। अरे तुम तो पूरे भीग गए, तुम थोड़ी देर कहीं रुक जाते। मैंने बहुत इंतजार किया लेकिन बारिश रुकी नहीं और मेरे सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। मैं अकेले वहां पर खड़ा था, इसीलिए मैं भी आ गया। ये बारिश भी हम गरीबों को ही सताता है, पर पैसे वालों के लिए बारिश का दिन मजे का दिन है, लेकिन हम गरीबों के लिए एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। माँ, मेरे सभी दोस्तों के पास छतरी है, आप मेरे लिए भी एक छतरी ला दीजिए ना,
उसके बाद मैं कभी भी इस तरीके से घर नहीं आऊँगा। हाँ बेटा, मैं अगले महीने ला दूँगी। टुनी चिड़िया ने चिंटू को छतरी लाने को तो कह दी थी, लेकिन बंटी कबूतर तो कोई काम करता ही नहीं था। और टुनी चिड़िया जो काम करती थी वो सिर्फ घर के खर्चे में ही लग जाता था, जिस वजह से पैसे बचते ही कहाँ थे जो वो उसके लिए छतरी लाती। तभी बंटी कबूतर अपने आवारा दोस्तों के साथ घर पर आ जाता है। टुनी, ओ टुनी, कहाँ मर गई? मेरे दोस्तों के लिए कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम कर दे। तुम मर जाता तो सही रहता, कम से कम तुमसे और तुम्हारे ये आवारा दोस्तों से पीछा तो छूटता। ये तू क्या बकवास कर रही है? बंटी का दोस्त कालू कौवा और हरी तोता कहता है। तो भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ नहीं आ रहा था। ये बंटी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आया। मैं अब चलता हूँ। भाभी जी, मैं भी चलता हूँ, मेरी पत्नी भी इंतजार करती होगी। इतना कहकर बंटी कबूतर का दोनों दोस्त वहाँ से चला जाता है। वो दोनों के जाने के बाद टुनी चिड़िया गुस्से से बंटी कबूतर से कहती है, तुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तो है। पूरा दिन कालू कौवा और हरी तोता के साथ घूमते रहते हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? बंटी कबूतर उसने टुनी को गुस्से में जोर से थप्पड़ मार दिया। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अब क्या इज्जत रह जाएगी मेरे दोस्तों के आगे? जैसे कि वो बहुत बड़ा अफसर है आपके दोस्त। जैसे आपके दोस्त लोग बेरोजगार हैं और आप भी उसकी संगत में रहकर कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं। बंटी कबूतर और टुनी चिड़िया दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। दूसरी तरफ उनका बेटा चिंटू भी अपने पिता के इस व्यवहार से हमेशा सहमा रहता था। फिर अगले दिन, सुनिए जी, मानसून जोर पर है। हर दिन भयंकर बारिश हो रही है। तो मैं क्या करूं? बारिश में बारिश नहीं होगी तो क्या लू चलेगा? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, लेकिन आप देख नहीं रहे, सारे डब्बे खाली पड़े हैं। बारिश की हालत आप देख ही रहे हो। अगर यूं ही होती रही तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कुछ राशन खरीद कर रख लिया जाए ताकि आगे दिक्कत ना हो। टुनी चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा अगर वो इस समय गुस्सा करेगा तो वो गुस्सा उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि वो डरता था कहीं गुस्से में टुनी चिड़िया उसको घर से ना निकाल दे। सुनिए जी, आपको पता है चिंटू के पास छतरी भी नहीं है। वो हर दिन बारिश में भीगते हुए स्कूल से घर आता है। मुझे पता है, अगर मैं आज छोटा सा भी काम कर रहा होता तो घर की इतनी बुरी हालत नहीं होती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी भी अपने आवारा दोस्तों के साथ नहीं घूमूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी सर की कसम। वैसे तो बंटी कबूतर ने कई बार ये वादा किया, लेकिन निभाया नहीं। फिर भी टुनी चिड़िया ने सोचा, चलो एक मौका और दे देती हूँ। फिर वो काम पर जाने लगी। उसे काम पर जाते देख बंटी कबूतर ने कहा, सुनो, तुमने कहा था तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, लाओ मुझे दे दो। मैं घर का राशन और चिंटू के लिए छतरी लेता आऊँगा। ठीक है। टुनी चिड़िया एक बार फिर से बंटी कबूतर की बातों में आ गई और उसने राशन के सारे पैसे दे दिए और फिर काम पर चली गई। गाड़ी आई राशन लाने वाली। अरे, भूखे पेट तो रहा जा सकता है, लेकिन अपने दोस्तों के बिना बिल्कुल नहीं। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर में जो राशन था उसे टुनी चिड़िया ने बना दिए थे, लेकिन अब बंटी कबूतर के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 9:30 बजे बंटी कबूतर आता है। लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। उसकी यह हालत देखकर टुनी समझ जाती है, आज फिर यह आवारा दोस्तों के साथ भी खाकर आया है। उसने उससे गुस्से में कहा, राशन कहाँ है और चिंटू का छतरी कहाँ है? लेकिन बंटी कबूतर टुनी चिड़िया को कोई जवाब नहीं देता है और जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार बारिश होने की वजह से टुनी चिड़िया के घोंसले से पानी टपकने लगा। ये देखकर टुनी चिड़िया का बेटा चिंटू जमीन पर एक बर्तन रख देता है, लेकिन इस बार बारिश किसी जिद्दी बच्ची की तरह हो रही थी। वो बरसती ही जा रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इन पर विश्वास किया। एक बार फिर उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मेरा बेटा कैसी भूख से बिलख रहा है और अब ये है कि शराब के नशे में जानवर की तरह पड़े हुए हैं। लगातार बारिश होने की वजह से
टुनी चिड़िया के घर में पानी भरता जा रहा था। माँ, क्या हम सब इसी पानी में डूब जाएंगे? माँ, क्या हम सब मर जाएंगे? चिंटू की बातें सुनकर टुनी चिड़िया को रोना आ रहा था, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं था। हिम्मत से काम और सबकी जान बचाने का था। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, बारिश रुकते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बीच बंटी कबूतर का नशा टूटा और होश में आया तो उसे समझ आया कि बहुत मुसीबत में है वो लोग। ये इतना पानी कहाँ से आ गया? टुनी चिड़िया ने झट से अपने बेटे को अपने ऊपर बिठा लिया और अपने पति से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा और किसी से मदद मांगनी होगी, नहीं तो हम नहीं मर जाएंगे। पहली बार मौत का खौफ बंटी कबूतर के चेहरे पर दिखा और शायद पश्चाताप भी उसकी आंखों में दिख रहा था। उसने झट से अपने बेटे को अपने ऊपर उठाया और टुनी से कहा, तो फिर तू इसकी फिक्र मत कर टुनी, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उसके बाद वो तीनों घोंसले से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं बाहर बहुत पानी भरा हुआ था और कुछ पक्षियों के घोंसले भी पानी में बह गए थे। फिर उसके बाद वो तीनों किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की जगह ढूंढते हैं। तभी टुनी चिड़िया को एक पेड़ की डाल दिखाई देती है और वो कहती है, बंटी जी वो देखिए, हम उस पेड़ के नीचे चलते हैं। उस पेड़ के नीचे बारिश का पानी थोड़ा कम आ रहा होगा और बारिश रुकने तक हम वहीं बैठ जाएंगे। इतना कहकर वो तीनों उस पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाते हैं। तब बंटी कबूतर कहता है, टुनी मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर आज मैं अपने आवारा दोस्तों के साथ मछली खाता और कोई काम धंधा करता तो आज हमारा घर पक्का होता और हमें इस तरह इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। कोई बात नहीं बंटी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफी है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी बंटी को एक मिट्टी का घर दिखाई देता है और वो कहता है, टुनी वो देखो, वो एक मिट्टी का घर दिखाई दे रहा है। लगता है उस घर में कोई नहीं है, क्यों ना हम वहीं जाकर रहे। उसके बाद वो तीनों उस घर के अंदर आ जाते हैं। तब टुनी चिड़िया कहती है, अरे वाह बंटी जी, ये घर तो बहुत अच्छा है। इस घर के अंदर तो बारिश का पानी भी नहीं आ रहा है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश रुक जाती है। इस बार की बारिश बंटी के लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आई थी। वो अब शराब पीना और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना भी छोड़ देता है और काम पर जाने लगता है। इस तरह वो सभी अपनी मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।